पे एक बड़ा ही मखमसा सा पैदा हो गया है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, वो कह रहे हैं कि जनाब ऑफिशियल एंड प्राइवेट जो फोरकास्ट हैं, ठीक है, उनके मुताबिक जो है इंडिया की ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 7.4%। यानी भारत ट्रंप को महत्व नहीं दे रहा है और यही बात ट्रंप को चुभ रही है। यही वजह है कि ट्रंप का गुस्सा अब इन झूठे दावों के रूप में सामने आ रहा। अगर ट्रंप कह रहे कि मोदी मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सीधा सवाल है, सबूत कहां है? कोई रिकॉर्ड, कोई आधिकारिक बयान? कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। कुट्टी होगी जी, थोड़ा गल नहीं करनी मैं मुंह फेर लेना। फॉर गॉड सेक, दिस इज द 21st सेंचुरी। इतना बड़ा मुल्क हिंदुस्तान, बिग पावर। अमेरिका नहीं था तब भी हम सोने की चिड़िया थे, जब ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन नहीं था तब भी हम सोने की चिड़िया थे, और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन कोलैप्स कर जाएगा तब भी हम सोने की चिड़िया रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ तो खास है बात हमारी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सद दौरे जहां दुश्मन रहा है हमारा। अमेरिकन टैरिफ क्या नाकाम हो गई हैं इस वजह से, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ टैरिफ अमेरिका की तरफ से आई हैं। दैट इज द ओनली रीजन। अगर ये बाकी यूरोपियन पार्टनर्स तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं ना। अब इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की बन गई है। दुनिया में सबसे बड़ा जो मुल्क एक्सपोर्ट करता है वैक्सीन, वो करते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, मोदी क्या करने जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे वैल्यूड और जिस पे लड़ाई हो रही है चाइना और अमेरिका की, वो माइक्रोचिप है। वो जो वॉशिंग मशीन से लेके आपके सुपरसोनिक जहाज तक भी लगती है, और ताइवान 90% वो बनाता है, उसमें भी वो जा रहा है। ट्रंप क्यों चढ़ा हुआ है? ये 500% टैरिफ की स्टोरी कहां से आ रही है? आप इसको सबके सामने कि अरे देखो हम कितने बड़े चैंपियन हैं, इंडिया का एम्बेसडर आया था। भारत में प्रेशर बढ़ेगा, जब भारत में प्रेशर बढ़ेगा फिर भारतीय सरकार बोलेगी यार तुझे 500 लगाने, तू 5000 लगा, खत्म कर यार। इनका ये कहना है कि यार देखो ये तो ग्रीनलैंड चाहता है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब भारत के ऊपर 500% टैरिफ और ग्रीनलैंड इन बीच में कनेक्शन क्या है? वो ट्वीट कर रहा है वो वहां पे कि मोदी झुका हुआ है वहां पे और ट्रंप ऐसे खड़ा हुआ है। अबे मोदी जी कहते हैं कि तुम्हें अरबों रुपए दे दिए, भाई मेरे हेलीकॉप्टर दे दे मुझे यार। वो बहुत थिन है, अगर वो चुनाव हार गया और उनके पास ज्यादा सीटें आ गई, वो निपटा देंगे डोनाल्ड ट्रंप को। और सारा खेल क्या है? सारा खेल ये है, मिड टर्म्स हार गया, आई विल गेट इम्पीच्ड। व्हाइट हाउस के बाहर डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका में और इन ममालिक में भी ये मामला शुरू हो चुका है, अपनी अवाम के साथ भी। वहाँ खातून के मरने के बाद देखें सिविल लोग हमले कर रहे हैं अपने फौजियों पे, तो ये मुतासिर होंगे। अब उसके असरात पाकिस्तान पे कैसे आएंगे? गरीब की जोरो सबकी भाभी। सबसे पहली बात यह है कि इस साल भारत जो है, ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इस साल भारत के पास है। सेकेंड, एक तरह से सेंट्रल बैंक्स अराउंड द ग्लोब आर बाइंग गोल्ड कंटिन्यूसली, और एंड सेंट्रल बैंक्स डॉलर डंप करते जा रहे हैं। लेटेस्ट डेटा आया है कि चाइना के पास $688 बिलियन के यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स है। ये एक टाइम पे $1.3 ट्रिलियन पहुंच चुका था। भारत ने भी अपना जो ट्रेजरी बॉन्ड्स पे अपना होल्डिंग है वो कम करके $190 बिलियन कर लिया है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो अमेरिका में हमारा पैसा रहता था उसको हम धीरे धीरे कम करके वी आर डाइवर्सिफाइंग इनटू गोल्ड एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। अब अमेरिका को लग रहा है कि डॉलर को रियल चैलेंज आ सकता है ब्रिक्स समिट में, जब जो पेमेंट सिस्टम्स है ऑफ चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका एंड मेनी अदर ब्रिक्स प्लस कंट्रीज एंड इट्स एसोसिएट्स लिंक हो जाएगा। इससे क्या होगा? सीमलेस ट्रांजैक्शन चालू हो जाएगा और बिटवीन मेंबर कंट्रीज। अब इससे अमेरिका जो लेवरेज है, जो ग्लोबल डॉलर बेस्ड फिनेंशियल आर्किटेक्चर है, उसमें डॉलर की जो महत्वता है धीरे धीरे कम हो जाएगी। लोग ट्रांजैक्शन करना कम कर देंगे डॉलर में। जब ट्रांजैक्शन ही नहीं करेंगे तो वो रिजर्व भी नहीं रखेंगे। ये कितने सालों से हमें बोलते रहे कि इंडिया के लोग बड़े बेवकूफ हैं, वो गोल्ड है, सिल्वर है, उसको स्टोर करते हैं घर में। उन्होंने बोला यार डॉलर जो है ना, इसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, ये गोल्ड एंड सिल्वर लगकर आप बेवकूफी कर रहे हैं। इनके डॉलर पे ट्रस्ट करने के लिए बोला, और आज हो क्या रहा है? आज वही हो रहा है जिसका डर था। इनके बैंक्स डूबने शुरू हो गए। ये लेक्चर देते थे हमें कि यार आप ना बड़े ओल्ड फैशन्ड हैं, मॉडर्न फाइनेंस के अंदर आपको इन्वेस्ट नहीं करना आता। और आज क्या कर रहे हैं? नाउ दे आर सीक्रेटली प्रिपेयरिंग टू कोलैप्स द होल सिस्टम व्हिच दे हैव क्रिएटेड। आज जो बिगेस्ट बैंक है यूनाइटेड स्टेट्स का, जेपी मॉर्गन चेस, व्हाट दे हैव डन, उन्होंने सिल्वर खरीदना शुरू कर दिया। यानी कि वो सिल्वर जो हम पहले खरीदते थे, हमारे ऊपर ये हंसा करते थे, अब इन्होंने सारे दुनिया का सिल्वर खरीदना शुरू कर दिया। यानी कि 10-20 साल नहीं, 70 सालों से ये प्राइस को सप्रेस करते रहे। कभी भी सिल्वर की प्राइस को इन्होंने बढ़ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है कि प्राइस को मैनिपुलेट करते थे।
जेपी मॉर्गन एक वो बैंक है जिसके ऊपर $1 बिलियन का फाइन लगाया गया क्योंकि मार्केट को ये मैनिपुलेट करते थे। मैंने पहले आपको बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया था कि जेपी मॉर्गन क्या करता है कि बोलता था कि जो सिल्वर है इसका प्राइस है $70 का, ये कल को भी $70 रहने वाला है। अगले दिन अगर डिमांड बढ़ भी जाए वो प्राइस को इंक्रीज नहीं होने देता था, ताकि बेट लगाया, शर्त लगाई है कल को 70 निकलेगा, कल को 70 ही निकलेगा, क्योंकि खुद ही मैनिपुलेट कर रहे प्राइस को, और वो हर शर्त को वो जीतते रहे। नाउ अब इन्होंने क्या किया, अब उन्होंने फाइट करना बंद कर दिया बिकॉज ऑफ चाइना और इंडिया। ये क्या आप देख रहे हैं कि कैसे ये पॉसिबल हो पा रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो भी जो है टैरिफ लगाते चले जा रहे हैं भारत पे, लेकिन भारत की जो इकोनॉमी है वो एक तरह से आगे ही बढ़ रही है। उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, ऐसा है कि ये जो हमारी इकोनॉमी है वो इंटरनल कंजम्पशन से चलती है, ठीक है ना। हमारी जो इंटरनल ग्रोथ है वो, आप किसी भी इकोनॉमी को एक्सटर्नल चीजें नहीं चलाती हैं। आपकी जीडीपी में जो आपका एक्सपोर्ट है वो 10%, 5% का कंट्रीब्यूशन तो कर सकता है, पर वो 100% नहीं हो सकता। जो आपकी जीडीपी है उसका मेजर पार्ट क्या होता है भाई? एक एग्रीकल्चर होता है, उसका मेजर पार्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, उसके बाद डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है, ये सब चीजें होती हैं। इकोनॉमिकली एसेंशियली इंटरनल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जिस तरह से ट्रम्प बार बार ये धमकी देते हैं और कहता है कि ट्रम्प भारत पर टैरिफ लगा देगा और उसे बढ़ा देगा, जिस तरह से पिछली बार 50% भारत पर टैरिफ लगा दिया, जो कि अब तक सबसे ज़्यादा है, फिर भी भारत का कुछ नहीं उखाड़ पाया। दोस्तों, इसी को देखते हुए पीएम मोदी ने आज एक ट्वीट किया जिसमें लिखा गया कि भारत का ग्रोथ रेट इस साल 7.8% तक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जिससे ही खबर आती है सभी लोग इस पर डिस्कशन करने लगते हैं और साफ तौर पे कहा जाता है कि ये ट्रम्प को साफ तौर पर चेतावनी है, तुम 50% टैरिफ लगाओ या 500% टैरिफ। भारत की ग्रोथ न पहले रुकी थी न आगे रुकेगी, क्योंकि पहले भी भारत था, अमेरिका ना रहे फिर भी भारत था, क्योंकि भारत को कितना भी लूटा गया लेकिन सोने का चिड़िया आज भारत पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। दोस्तों, जिस तरह से ये खबर है देखकर चौंक गए। दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कंट्री में जो डिमांड एंड सप्लाई है वो स्ट्रांग है, लोगों के पास पैसा है, उसको लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए वो खर्च कर रहे हैं। सो दैट्स इट, आपकी इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी। और जहां तक बात रही कि जो फॉरेन पार्ट है, जो उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, दूसरी चीजें हैं, वो उनका अलग एक कंट्रीब्यूशन रहता है, वो 10-15% का कंट्रीब्यूशन जरूर दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो 100% होगा। और इंडिया तो वैसे भी अभी कोई कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी तो है नहीं कि इंडिया जो है वो बहुत इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है और इंडिया सिर्फ प्रोडक्शन के बेस पे या एक्सपोर्ट के बेस पे राइज कर रहा है। चाइना को ये बिल्कुल सूट करता है, बिकॉज चाइना की इकोनॉमी में जो उनका एक्सपोर्ट है मेरे ख्याल से सब्सटेंशियली उनके जीडीपी का एक पार्ट होगा, इसीलिए चाइना जो है वो ओपन ट्रेड रूट की बात करता है। लेकिन इंडिया में एज यूजुअल इकोनॉमी का जो एक पार्ट ही है वो फॉरेन